पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमें प्रेगनेंसी के वक्त क्या क्या खाना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके ज़रूर देखिए। ये वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपने हमेशा सुना होगा कि पपाया नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। अभी पहली बात तो ये सही है या गलत है। सो देखिए, रॉ पपाया में कुछ ऐसे केमिकल्स एंड एंजाइम्स रहते हैं जिससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं या प्रीटर्म डिलीवरी हो सकता है। अभी ये रॉ पपाया अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाया तो ही प्रॉब्लम है। अगर एक हाथ पीस खाया तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर राइप पपाया यानी जो पपाया स्वीट रहता है वो अगर आपने पपाया खाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन हमें क्यों टेंशन लेना है जब घर के सब बोल रहे हैं पपाया मत खाओ, तो अगर हम 9 महीने पपाया नहीं खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी जगह हम कोई भी 2 बाकी के फ्रूट्स खाएंगे जिससे हमें सारे बाकी विटामिन मिल जाएंगे। उसी तरह पाइनएप्पल का भी यही है, थोड़ा सा यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। पहले के ज़माने में पपाया ये अबॉर्शंस के लिए यूज़ होता था, इसलिए हमें डर लगता है तो आप पपाया से दूर रहिए। दूसरी चीज़, कॉफ़ी। अभी कॉफ़ी के 2 कप्स ये बिल्कुल नॉर्मल ही आप ले सकते हैं, लेकिन हम जब परमिशन देते हैं कि आप कॉफ़ी ले सकते हो तो कोई लोग 3-4 कप कॉफ़ी लेते हैं, या 2 कप कॉफ़ी, 2 कप चाय, 2 कप ग्रीन टी। अभी इस सब में कैफीन रहता है, इसलिए हमें मैक्सिमम 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी या मैक्सिमम 2 कप्स ऑफ टी लेना है। टी से या कॉफ़ी से बच्चा काला नहीं होता है, लेकिन कैफीन ज़्यादा मात्रा में अच्छा नहीं है प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी कॉफ़ी नहीं ले सकते। 2 कप कॉफ़ी आप दिन में पी सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ऑफ कोर्स अल्कोहल ये बिल्कुल भी अवॉइड करना है, अवॉइड नहीं इनफैक्ट लेना ही नहीं है। अल्कोहल से बच्चे के ग्रोथ में, बच्चे के ऑर्गन डेवलपमेंट में मेजर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और बच्चा अबनॉर्मल भी बन सकता है। काफ़ी बार कोई लड़कियां घबरा के आती है कि मैडम हमें पता ही नहीं था कि हम प्रेग्नेंट हैं और हमने गलती से अल्कोहल ले लिया है। तो उस चीज़ में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको प्रेगनेंसी पता चल गई कि आप प्रेग्नेंट हो, उसके बाद आपको अल्कोहल नहीं लेना है। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अल्कोहल लो ही मत, तो आप ऐसे सिचुएशन में नहीं आओगे। नेक्स्ट चीज़ जो आपको नहीं खानी है वो है रॉ मीट। कभी कभी कोल्ड कट्स आते हैं या रॉ अनकुक्ड मीट कोई लोग खाते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाना है। या अंडा, कच्चा अंडा दूध में डाल के एनर्जी मिलता है, प्रोटीन मिलता है, नहीं, ऐसे सब चीज़ें नहीं करनी है। कुक्ड फूड ही खाना है। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, रोड साइड फूड, यानी कि पानी पूरी, जो कि आपकी हाइजीन के बारे में अपने को पता नहीं है कि कहाँ से आप पानी पूरी खा रहे हो, वो वाली पानी पूरी नहीं खानी है। आपको घर पे पानी पूरी खानी है तो आप बिल्कुल खा सकते हो। फिश के कोई टाइप्स है जो आपको नहीं खाने हैं जिसमें हाई मर्क्यूरी कंटेंट रहता है। उसमें स्वॉर्ड फिश करके रहता है जो आपको नहीं खाना चाहिए, बट बाकी के फिशेस आप खा सकते हो। ये छोड़ के देयर आर अदर थिंग्स जो आपको लिमिट में खाने हैं, जैसे कि जंक फूड है। तो ऐसे नहीं है कि 9 महीने में आपको कभी भी पिज़्ज़ा नहीं खाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि रोज़ मैदे की चीज़ें नहीं खानी है। तो पिज़्ज़ा कैन बी वंस इन अ मंथ, लेकिन 1 महीने में एक बार पिज़्ज़ा, एक बार बर्गर, एक बार फ्रेंच फ्राइज, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। रोज़ आपको न्यूट्रिशियस खाना है, एक आध बार ये चीज़ें आप ले सकते हो। काफ़ी लोग रोज़ सुबह में चाय के साथ बिस्किट लेते हैं, ये एकदम गलत चीज़ है। बिस्किट में मैदा रहता है और हाई अमाउंट ऑफ शुगर रहता है, और कोई भी थोड़ा भी उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ आपको बंद करनी है। तो सुबह में उठ के चाय बिस्किट नहीं, बिस्किट के साथ टोस्ट भी नहीं। ब्रेड में भी मैदे का ही क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। इवन अगर आप व्हीट ब्रेड लो तो भी उसमें भी मैदा होता ही है, तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। अगेन, एक आध बार खाया तो बच्चे को हार्म नहीं है, लेकिन रोज़ नहीं खानी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइनीज़ फूड जिसमें एजिनोमोटो रहता है।
एजिनोमोटो इज नॉट गुड फॉर यू, तो उससे आप दूर ही रहिए। और सबसे फेवरेट हर प्रेग्नेंट वुमेन का, अचार और पापड़। ये चीज़ें आपको कम खानी है, रोज़ तो बिल्कुल ही नहीं खानी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑयल रहता है और बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ सोडियम रहता है, जिससे आपको जलन हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, इनफैक्ट उल्टी बढ़ती है। टेम्परेरीली खाने में अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छी चीज़ें नहीं हैं। ऑल्सो इतना हाई सोडियम कंटेंट से बीपी बढ़ने के भी चांसेस होते हैं, तो अचार से एक दूर रहिए। एक आध दिन खाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से एक्सरसाइजेस फर्स्ट 3 मंथ्स में अलाउड है और कौन से एक्सरसाइजेस आप नहीं कर सकते। इसकी जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू।